प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, ऋण 7, ऋण 14 हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यदि हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है क्या, एल्फा धन बीटा धन गामा बराबर 2। दूसरा आपने बता रखा है जो कि एल्फा धन बीटा धन गामा क्या होता है, ऋण b/a। ठीक है। दूसरा है आपका बता रखा है इन्होंने 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणा, मतलब एल्फा बीटा धन बीटा गामा धन एल्फा गामा बराबर ऋण 7 जो कि c/a होता है। और तीसरा दिया है इन्होंने एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर ऋण 14 जो ऋण b/a होता है। यदि हम इन तीनों चीजों को, समीकरणों को हल करते हैं, मानो इसे हम 1 माने, इसे हम 2 कहें और इसे हम समीकरण संख्या 3 कहें, तो हम इन समीकरणों को हल करने पर पाते हैं कि ऋण b बराबर 2a और c बराबर ऋण 7a और d बराबर 14a। ठीक है। तो एल्फा बीटा धन गामा बराबर ऋण b/a ये किसके शून्यक हैं, अभीष्ट त्रिघात बहुपद कौन सा होगा, त्रिघात बहुपद px बराबर ax का घन bx का स्क्वायर cx का घात 1 धन d में a b c व d का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, देखिए px बराबर आएगा a x की घात 3। अब b क्या है, b बराबर है -2a या ऋण 2a, ऋण 2a x वर्ग। c बराबर है ऋण 7a, ऋण 7a x और धन 14a बराबर a को आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हमारा px आ जाएगा x की घात 3 ऋण 2x वर्ग ऋण 7x धन 14। ये ही हमारा अभीष्ट त्रिघात समीकरण है। अब तीसरा प्रश्न हमें कहता, जानना चाहते हैं, तीसरे प्रश्न में हमसे हमें पता करना है यदि बहुपद इतने के शून्यक इतना इतना और इतना है, यानी a माइनस बी, a और a धन b है, तो a और b ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बहुपद क्या है, दिया क्या है, दिया है बहुपद, क्या दिया है, बहुपद px बराबर दे रखा है हमें, देखिए x की घात 4 है शायद, x की घात 3 ही है, x की घात 3
ऋण 3x वर्ग धन x धन 1 धन x धन 1। ठीक है, तो यहां यदि हम इसे तुलना करते हैं इसकी बहुपद की, वैसे कंपैरिजन करते हैं ax की घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d से, तो यहां हमें पता लगता है कि a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 3 है, c बराबर 1 है और d बराबर भी 1 है। ठीक है, लेकिन यह बता रखा है, यहाँ जो आपके शून्यक हैं एल्फा बराबर बता रखा है a ऋण b, बीटा बराबर बता रखा है a और गामा बराबर बता रखा है a धन b। ठीक है, तो यदि हम जो हमने संबंध पहले देखे थे, क्योंकि हमें पता करना है a और b के मान क्या हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? हम गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को हल करते हैं। तो यहां हमें पता है एल्फा धन बीटा धन गामा बराबर a ऋण b धन a धन b बराबर -b बटा a, मतलब 3। इसका मतलब है 3a बराबर 3, अर्थात a बराबर 1, a बराबर 1। अब हम दूसरा चीज हल करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर a ऋण b गुणा a धन b बराबर a गुणा a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है d बटा a, और d बटा a क्या है? 1, 1 बटा 1 1। अब हम यहां पर a का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए a का मान तो 1 है, 1 गुणा 1 माइनस b वर्ग बराबर 1, मतलब 1 ऋण b वर्ग बराबर 1, मतलब b बराबर 0। 1 ऋण b वर्ग बराबर 1, मतलब b वर्ग बराबर 0 या b बराबर 0। अब इसको आप मान को रख दीजिए, इसलिए px बराबर होगा, लिख डालिए, कहाँ है हमारा त्रिघात समीकरण? वो तो लिखा हुआ है, सॉरी, हमें बस a और b के वैल्यू पता करने थे। a और b के वैल्यू हमारे पता हो गए, a और b हमने दोनों फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद आता है यदि बहुपद x की घात 4 ऋण 6x की घात 3 ऋण 26x वर्ग धन 138x ऋण 35 के दो शून्यक 2 धन वर्गमूल 3 एवं 2 ऋण वर्गमूल 3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है यदि बहुपद एक दिया है, बहुपद दिया क्या है? दिया है px, देखिए px बराबर x की घात 4 ऋण 6x का घन ऋण 26x वर्ग धन 138x
ऋण 35। हाँ जी, और इसके दो शून्य दे रखे हैं, मान लीजिए वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बराबर बता रखा है 2 धन वर्गमूल 3 और बीटा बराबर बता रखा है 2 ऋण वर्गमूल 3 और गामा बराबर हमें पता करना है क्या है। ठीक है, स्पष्ट है कि x माइनस सॉरी x ऋण अल्फा x ऋण बीटा अर्थात x ऋण 2 ऋण वर्गमूल 3 गुणा x ऋण 2 धन वर्गमूल 3 px के गुणनखंड है। आइए px को भाग करते हैं x ऋण अल्फा गुणा x ऋण बीटा से, जहां अल्फा बीटा हमारे दिए हुए हैं। आइए भाग करते हैं, तो ये क्या आएगा आप देखिए इसे, x माइनस 2, इसे हम हल करते हैं, पहले हम इसे हल कर लें। x माइनस 2 इसे ऐसे करते हैं, x ऋण 2 ऋण वर्गमूल 3 और ये कहिए x ऋण 2 धन वर्गमूल 3 बराबर, आप देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा x ऋण 2 का होल वर्ग और ऋण 3, वही x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमने इसे हल किया है। अब इसे जरा हल कीजिए, ये क्या आएगा, x का वर्ग ऋण 4x धन 4, x ऋण 2 का वर्ग आ गया ऋण 3 बराबर आ गया x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर qx है। अब qx से हम डिवाइड करते हैं px को। ठीक है, हमें करना है px बटा qx। इसे हल करते समय हम कैसे करेंगे, qx लिखिए x का वर्ग ऋण 4x धन 4 ऋण 3 और इसे इससे qx से डिवाइड कीजिए px को, px यहाँ लिखिए, px है x की घात 4 ऋण 6x धन ऋण 26x वर्ग धन 138x ऋण 35। देखिए इसे x वर्ग से भाग जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा x की घात 4 ऋण 4x घन धन x वर्ग। अब देखिए यहाँ ऋण लगाइए, यहाँ धन लगाइए और यहाँ ऋण लगाइए, x की घात 4 का टर्म कट जाएगा और यहाँ बचेगा ऋण 2x घन और ऋण 27x वर्ग धन 138x ऋण 35। x वर्ग बार चला गया, अब ऋण 2x बार और कर दीजिए भाई, ऋण 2x बार किया तो ऋण 2x घन धन 8x वर्ग और ऋण 2x, ये ऋण धन बन गया, ये धन ऋण बन गया और ये ऋण धन बन गया। ये लीजिए, ये कट गया। अब यहाँ आया ऋण 35x वर्ग धन
140x ऋण 35। अब यहां देखिए ऋण 35 बार गुणा कीजिए 35, तो ऋण 35x वर्ग धन 140x ऋण 35। ऋण का धन करेंगे, धन को ऋण करेंगे और ऋण को धन करेंगे, तो x वर्ग का टर्म भी, x का टर्म भी और अचर भी तीनों कट जाएंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि दो शून्य हमारे प्राप्त होंगे। qx को यदि हम लिखेंगे, qx को गुणनखंड कीजिए और आपको दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें हम a और c की यहाँ गुणा करते हैं, तो हमें माइनस ऋण 35 के ऐसे दो पार्ट करने हैं, दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा ऋण 35 आए, लेकिन जिनका योग ऋण 2 आए। तो देखिए वो ऋण 7 और धन 5 ही सोचने से खुद पता लग जाता है। तो बराबर करिए x का वर्ग ऋण 7x धन 5x ऋण 35 बराबर x लीजिए कॉमन, x ऋण 7 धन 5 लीजिए x ऋण 7। अब दोबारा से आप उभय निश्च ले लीजिए x ऋण 7, तो आ जाएगा x धन 5। और qx 0 कब होगा? दो अन्य शून्य जो हमें पता करने हैं, qx 0 कब होगा? देखिए qx विल बी 0 कब? जब x ऋण 7 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0, अर्थात दो अन्य शून्य हैं ऋण 5 व 7। ये आपका प्रश्न संख्या हल हो गया 4। आइए अंतिम प्रश्न आता है इस प्रश्नावली का। यदि बहुपद x की घात 4 ऋण 6x वर्ग धन 16 x की घात 4 ऋण 6x धन 16x वर्ग ऋण 25x धन 10 को एक अन्य बहुपद x वर्ग ऋण 2x धन k से भाग दिया जाए और शेषफल x धन a आता हो, तो k और a ज्ञात कीजिए। जो औसत विद्यार्थी होते हैं वो ऐसे प्रश्नों से बहुत डर जाते हैं, जहां पर कुछ संख्याओं की जगह एल्जेब्रिक टर्म्स आ जाते हैं, ए बी सी या के वाट जो भी आप समझें। एक्स्ट्रा 1 2 3 4 पूर्णांकों की जगह यदि कुछ इस तरह के एल्जेब्रिक सिंबल्स आ जाते हैं तो उनसे बच्चे डर जाते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज इसीलिए है कि आपका ये डर निकाल देगी। आइए 5वां सवाल करते हैं, अंतिम सवाल इस चैप्टर का। बहुपद है आपका x की घात 4 ऋण 6x का घन धन 16x वर्ग ऋण 25x धन 10। और इसको एक बहुपद से, यानी इसे मानो हमने कहा कि ये px है, तो एक बहुपद से इसे भाग करना है हमें, वो है x का वर्ग ऋण 2x धन k। देखिए या k आ गया, इसी से औसत विद्यार्थी डर जाता है। अंक ना आकर के एक अंक बीजगणित का k आ गया, ठीक है, से भाग दिया जाए तो इसे हम qx लिख लें। तो हमें क्या दिया है? दिया क्या है? देखिए दिया है
कि जब हम px को qx से भाग करते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है rx आएगा, वो x धन a है। अब हम भाग करके देखते हैं, ठीक है। आइए px को qx से भाग करके rx बराबर x धन a रखते हैं। आइए चलिए करते हैं। x वर्ग ऋण 2x धन k से डिवाइड करना है हमें। px को px लिखिए, x की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 16x का वर्ग ऋण 25x धन 10। देखिए x वर्ग बार जाएगा, ये x की घात 4 हो जाएगी, ऋण 2x की घात 3 हो जाएगी, और k x वर्ग आएगा। धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ऋण, ये कट जाएगा। ऋण 4x का घन धन 16 ऋण k x का वर्ग ऋण 25x धन 10। अब हम इसे पुनः भाग करते हैं। ऋण 4x की गुणा करिए तो ऋण 4x की घात 3 और धन 8x वर्ग और ऋण 4kx। अब फिर से ऋण को धन, धन को ऋण, ऋण को धन करिए। ये देखिए x क्यूब के दोनों टर्म कट जाते हैं। इसे हल कीजिए, ये आएगा 8 ऋण k x का वर्ग और धन 4k ऋण 25 x धन 10। अब अंत में आप फिर गुणा करिए, भाग करिए, किससे होगा? 8 ऋण के बार जाएगा, 8 ऋण के करिए साहब, 8 ऋण के x वर्ग ऋण 16 ऋण 2 के x और धन 8 के ऋण के वर्ग। ठीक है, ऋण धन और ऋण, यही आएगा, ये कट गया। अब यहां है 16 ऋण 25, 4 के ऋण 25 धन 16 ऋण 2 के, तो धन के 2 के बचेंगे और ऋण के 9, मतलब 2 के ऋण 9 गुणा x
धन 10 ऋण 8 के धन के वर्ग। अब जो हमारे यहाँ रिमाइंडर आ गया है, यहां पर हम भाग की क्रिया हमारी समाप्त होती है, क्योंकि Rx अथवा शेषफल जो आ रहा है हमारा, उसकी घात भाजक से कम है। भाजक द्विघात है और हमारा शेषफल एक रैखिक समीकरण आ गया है। तो हम यहाँ पर इसे प्रक्रिया को बंद करते हैं। अब हमें दिया है, अब इसकी तुलना करते हैं हम। दिया क्या है? दिया है x धन a बराबर 2 के ऋण 9 गुणा x धन 10 ऋण 8 के धन के वर्ग। हमें प्रश्न में यही तो दिया है कि शेषफल x धन a आता है, हमारा शेषफल ये आया है, दोनों को तरफ बराबर कर दिया। तो x के गुणांकों का और अचर के गुणांकों की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि 2 के ऋण 9 बराबर 1 या k बराबर 5। ठीक है। और a बराबर 10 ऋण 8 के धन के वर्ग, k बराबर 5 रखने पर a बराबर आएगा 10 ऋण 5 अट्ठे 40 धन 5 का वर्ग 25 बराबर ऋण 5। और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह से खत्म होती है। अब हम इस अध्याय का भी सारांश पर आते हैं। देखिए, हमने यहां पढ़ा रेखीय समीकरण px बराबर ax धन b होता है, जहां a और b पूर्णांक हैं और a शून्य नहीं है। ठीक है। द्विघात समीकरण को हमने व्यापक रूप में देखा कि px बराबर लिखा जाता है ax वर्ग धन bx धन c, जहां a b c संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a शून्य नहीं है। यहां भी यही शर्त है। त्रिघात समीकरण को लिखा जाता है px बराबर ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d, जहां पर a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a शून्य नहीं है, अन्यथा ये त्रिघात की जगह द्विघात हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी घात का पूर्णांक है या गुणक है, उसे हम शून्य नहीं मानते हैं, तभी उस पर्टिकुलर या वो मुख्य व्यापक रूप जो लिखा जाता है किसी भी दो घात का या त्रिघात का, तभी लिखा जाएगा a शून्य नहीं होना चाहिए। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि इनके गुणांकों के शून्य से संबंध बताए। रेखीय समीकरण में शून्य होता है ax धन b बराबर 0 से हमें पता लगता है कि x बराबर ऋण b बटा a होता है। द्विघात समीकरण में ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक होते हैं, मानो उसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटा a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटा a। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण px बराबर ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d के शून्य मानो अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है ऋण b बटा a। अल्फा गुणा बीटा धन अल्फा गुणा गामा धन बीटा गुणा गामा बराबर होता है c बटा a, और अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है ऋण d बटा a। तो हमें शून्य को और इनके बीच में हमने संबंध देखे गुणांकों के बीच में हर समीकरण में
और विभाजन एल्गोरिथम का हमने यूज करते हुए यहाँ पर अब हमने देखा कि हम किस तरह से एक समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग करके शेषफल प्राप्त करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि एक शून्यंक दिया हुआ है तो दूसरा शून्यक या तीसरा शून्यक कैसे हम पता करेंगे। यहां भी वही फॉर्मूला है जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में था, कि वहां था a बराबर बी एक्स धन आर, जहां r या तो शून्य है या b से छोटा है। इसी प्रकार से यहां होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स, जहां आर एक्स की घात क्यू एक्स की घात से कम होती है या शून्य होती है, मतलब कुछ नहीं बचता, अन्यथा उसकी घात उससे कम होती है। जैसे वहां पर अंक से कम होता था, यहाँ उसकी घात से कम होता है। यदि हम द्विघात समीकरण से भाग कर रहे हैं त्रिघात को या चार घात के समीकरण को, तो शेषफल या तो शून्य आएगा या कोई अचर पद आएगा, कांस्टेंट भी आ सकता है, या उसकी घात 2 से कम होगी, 1 हो सकती है, रेखीय समीकरण आ सकता है, लेकिन द्विघात शेषफल नहीं हो सकता। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है।